अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। तो विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया और विंटर्स के स्टार्ट होते ही बालों पे अटैक हो जाता है डैंड्रफ का। बहुत इन्फॉर्मेटिव डिटेल्ड वीडियो है, लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ आपको एक क्विक इजी रेमेडी भी देने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल रीज़न से कि बहुत ज़्यादा कलरिंग करने से, डाई करने से, शैम्पू करने से बाल ड्राई हो रहे हैं, स्कैल्प ड्राई हो रहा है और इचीनेस हो रही है, डैंड्रफ स्टार्ट हो गया, इरिटेशन हो रही है। जी नहीं, ये एक वजह हो सकती है। हो सकता है आपके स्कैल्प पे हो फंगस या इन्फेक्शन हुआ हो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रही है और इसी इन्फेक्शन में ईस्ट भी हो सकता है। ईस्ट हमेशा फीड करता है ऑयली स्कैल्प पे। इसका क्या मतलब हुआ? जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्कैल्प ऑयली है। ऑयली स्कैल्प क्या है कि ऑयल आपका बहुत ज़्यादा ग्लैंड्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होती है और डैंड्रफ ज़्यादा से आपका प्रॉब्लम हो जाती है। एग्जामिन करना स्टार्ट करें अपने स्कैल्प को कि जब डैंड्रफ स्टार्ट हुई है आपकी तो क्या वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू से और आपकी होम रेमेडीज़ जो कि बेस्ट होती हैं, केमिकल फ्री होती हैं, उससे रिड्यूस हो रही है। अगर हाँ तो ये बेस्ट है, आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं, ये कंट्रोल और रिड्यूस हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रही है, झड़ना शुरू हो गई है, तो ये बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस शैटर करता है, पर्सनैलिटी चेंज कर देता है, सर को छुपाना पड़ता है, कवर रखना पड़ता है, आप में झिझक आ जाती है कि मेरी डैंड्रफ शो ना हो। और मेल्स में अगर ये होता है तो बहुत ज़्यादा बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके लिए डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। तो अगर आपके माइल्ड सिम्टम्स हैं, ड्राई ऑयली स्कैल्प है, रेमेडीज से रिड्यूस हो रहा है तो बेस्ट है आपकी होम रेमेडीज़। और अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया है, आपको इचीनेस है, बहुत ज़्यादा खारिश जलन हो रही है, रेडनेस आ रही है, स्वेल हो गया स्कैल्प, तो आपको लाजमी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। वो आपको गाइड करेगी क्योंकि बाल आपके हो रहे हैं बेजान, रूखे, गैप्स आ रहे हैं, इनकी लेंथ नहीं होगी, रीग्रोथ नहीं होगी, बहुत ज़्यादा बेजान रूखापन आ जाएगा इनमें। एक्सटर्नल रीजंस हमने जान लिए, अब हम देखेंगे इंटरनल रीजंस कि क्या ऐसी रीजंस है जिसकी वजह से डैंड्रफ इंटरनल रीजंस की वजह से बढ़ रही है। सबसे पहले है स्ट्रेस, यानी अगर हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, बहुत परेशान है, हम लोग स्ट्रेस आउट हैं, तो भी हो सकता है। अनहेल्दी डाइट जिसमें जंक फूड बहुत ज़्यादा लेना, प्रॉपर बैलेंस डाइट ना लेना, अनहेल्दी डाइजेशन हो जाती है हमारी, ये भी एक रीज़न है। जेनेटिक डिस्पोजिशन यानी जीन्स में प्रॉब्लम हो गई है। हार्मोन्स डिसऑर्डर है, यानी फीमेल्स में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हार्मोन्स का होता है, आपको डॉक्टर अच्छे से गाइड कर सकती है। फिर फ्रीक्वेंट कलरिंग जिसमें हीट है, स्टाइलिंग है, फिर डाइज आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं, स्ट्रेटनिंग है, उससे भी बाल डैमेज होते हैं क्योंकि आपके बाल पुअर हो जाते हैं। इसके साथ पुअर हाइजीन, नरिश ना करना बालों को, शैम्पू अच्छे से ना करना, क्लेंस ना करना, टॉवल चेंज ना करना, बालों को कंघी ना करना। कोल्ड सीज़न में बहुत ट्रिगर होती है, यानी विंटर्स इसको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर देता है डैंड्रफ को। और पुअर डाइजेशन, स्टमक का इन्फेक्शन है, कोई भी प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, वो भी आपको डॉक्टर गाइड करेगा कि इन रीजंस में से कौन सी इंटरनल रीज़न है जिसकी वजह से आपका डैंड्रफ ज़्यादा है। अब रेमेडीज़ जो आपको करनी है वो है क्विक इजी रेमेडी, बहुत हेल्दी, शाइनी, स्मूथ करेगी आपके बालों को, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आप करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ट्रीटमेंट्स जो हैं वो केमिकल फ्री ट्रीटमेंट्स बहुत हेल्दी हैं आपके बालों के लिए, लेकिन आपको जो डॉक्टर अगर कोई सजेस्ट कर रही है तो वो आपको ट्रीटमेंट डॉक्टर गाइड करेगी। इसके साथ लाइफ चेंजिंग जो है वो है डाइट। डाइट आपकी हेल्थ के लिए, आपके बालों के लिए, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो डाइट बैलेंस होनी चाहिए। अब आपको डैंड्रफ हो गया और बहुत ज़्यादा हो रहा है तो व्हाट टू डू, परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी। आपको आपकी डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वही सही से गाइड कर सकती है, एग्जामिन करेगी कि आपके इंटरनल एक्सटर्नल क्या रीजंस है, वही आपको बता सकती है कि आपको क्या ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए। तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से फ़ौरन कंसल्ट करना है अगर आपका बहुत एक्सट्रीम केस हो चुका हुआ है डैंड्रफ का। उसके अलावा आपको शामिल करना होगा अपनी एंटी डैंड्रफ शैम्पू रेंज में। उसके साथ टी ट्री ऑयल है, हेयर स्टाइलिंग को, हीट को, कलर्स को, डाइज को रिड्यूस करना है, केमिकल ट्रीटमेंट्स को। और ये आपने लाजमी मस्ट है कि आपने जब भी शावर लेना है, बाथ लेना है, बालों को वॉश करने से पहले ऑयल मसाज करें और अपना डाइट प्लान चेंज करें। अब डाइट क्या लेनी है? डाइट वो लेनी है जो रिड्यूस करे हमारी डैंड्रफ को, यानी हमें जिंक लेना है, ओमेगा 3 लेना है, प्रीबायोटिक्स लेने हैं। प्रीबायोटिक का बेस्ट सोर्स है योगर्ट, तो योगर्ट आप ले सकते हैं। जो हम खा सकते
हैं वही हम बालों पे लगा भी सकते हैं। तो ये सब आपको चार्ट दिया हुआ है, आप बालों पे लगा भी सकते हैं, जिसमें नीम लीव्स हैं, कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, रोज़ वाटर है, योगर्ट है, जिंजर जूस, लेमन, एप्पल साइडर विनेगर, ऑलिव ऑयल, ऑनियन एंड एलोवेरा। यानी आपको सिट्रिक फ्रूट्स भी बहुत हेल्प करते हैं आपके स्कैल्प को क्लेंस करने में, यानी ये नेचुरल एसिड्स हैं। और इसके साथ आपको फेन्यूग्रीक सीड्स हैं और वाइट विनेगर है। बेकिंग सोडा मैं नहीं रिकमेंड करूँगी, पोर्स ओपन कर देता है। तो क्विक इजी रेमेडी आपको देने वाली हूँ डैंड्रफ के लिए। बहुत अच्छे बाल होंगे, शाइनी, हेल्दी, स्मूथ होंगे। आपका बालों में से हाथ निकालने को दिल ही नहीं करेगा, इतने अच्छे बाल हो जाते हैं, रिफ़्रेश एक लुक आ जाता है उनमें। तो करना आपको क्या है कि आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई जो है वो इंग्रेडिएंट्स इधर उधर से जमा नहीं करने, सिर्फ किचन के इंग्रेडिएंट्स हैं और घर में ही अवेलेबल होते हैं। तो आपने लेने हैं इसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स, मस्टर्ड ऑयल, लेमन और रोज़ वाटर। जब इसका कॉम्बिनेशन बनेगा और आप देखेंगे कि आपके बालों को ये क्या रिजल्ट्स देगा, आप मेरे साथ फीडबैक ज़रूर अपना दीजिएगा और शेयर कीजिएगा एक्सपीरियंस। बहुत अच्छे से आपके बालों में से डैंड्रफ को ये रिड्यूस करेगा, क्लेंस करेगा। आपके पुअर स्कैल्प में एक नई जान आ जाएगी, बालों की ग्रोथ अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी, हेल्दी, शाइनी, स्मूथ बाल होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने लेना है गरम तेल, 2-3 टेबलस्पून सरसों का तेल ले लें। मैं ज़्यादा बना रही थी इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी रखी, आप रेशो अपने अकॉर्डिंग बालों के रख सकते हैं। और ये आप लेंगे, ना सिर्फ आपने इसको स्कैल्प पे लगाना है, अपने अपने रूट्स और टिप्स पे भी लगाना है, तो उसके अकॉर्डिंग लेंथ लीजिएगा। और ये आप लेंगे लेमन साथ इसके। मस्टर्ड ऑयल में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये बालों को अच्छे से ग्रो करेगा। क्लेंस आपका करने के लिए लेमन है, लेकिन आपका जो सरसों का तेल है ये बालों को बहुत अच्छे से कंडीशनर करेगा। आपके बालों में एक शाइन, स्मूथ और एक अच्छे से बालों की जो है वो नरिशमेंट हो जाएगी स्कैल्प की। तो लेमन जूस आपने इसमें जब डाला तो लेमन जूस आपने विदाउट सीड्स एंड पल्प लेना है, सिर्फ जूस होगा। और ऑयल गर्म होगा तो ये अच्छे से इसमें मिक्स होगा। ऑयल को जलाना नहीं है, जब उसमें से धुआं निकले तो वो जल जाता है और उसके बेनिफिट्स इतने नहीं रहते। तो आपने ऑयल को तेज़ गर्म रखना है, ल्यूक वार्म से थोड़ा तेज़, क्योंकि हम लिक्विड्स इसमें ऐड कर रहे हैं। और लेमन आपका क्या हेल्प करने वाला है, लेमन आपका डर्ट रिमूव करेगा, जो एक लेयर आ जाती है आपके स्कैल्प पे और आपके अच्छे से ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिल पाती स्कैल्प को, और वो पुअर हो जाता है और एक आपका स्कैल्प पे डर्ट और डैंड्रफ की लेयर रहती है, उसको फ़ौरन रिमूव करके एक्टिवेट होके उसके अगेंस्ट काम करेगा, क्योंकि इसमें नेचुरल एसिड है। सिट्रिक फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं आपके डैंड्रफ को रिड्यूस करने में। अब आपने ये अच्छे से मिक्सचर बना लिया और ये मिक्स करने के बाद हम इसको शामिल करेंगे अपने 3rd इंग्रेडिएंट में, जो कि है हमारा रोज़ वाटर। रोज़ वाटर क्या करने वाला है, रोज़ वाटर आपको सबको पता है कि बहुत बेस्ट टोनर होता है। तो रोज़ वाटर हमारे पोर्स को कर रहे वाला है मिनिमाइज़, यानी जो ऑयल बहुत ज़्यादा ग्लैंड्स हमारे प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको करेगा मिनिमाइज़, जिससे हमारा ऑयल प्रोड्यूस होना कम होगा, डैंड्रफ कंट्रोल होगी और हमारे बालों में एक नई से जान आ जाएगी, क्योंकि ये पेनिट्रेट करने में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट होगा, हमारे स्कैल्प में नरिशमेंट देगा, हमारे स्कैल्प को ऑक्सीजन एक मिलेगी उसको और उसकी जो है रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो ये जब आपका एक लिक्विड डलेगा और बनेगा तो आप देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी सी हो जाएगी एक। तो रोज़ वाटर बहुत अच्छा है, मैं स्प्रे बॉटल यूज़ करती हूँ क्योंकि स्प्रे बॉटल बहुत बेस्ट है। ये अच्छे से बालों में इवनली स्प्रेड हो जाता है, ऑयल अच्छे से लगता है, जज्ब होता है और बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी लग जाती है। तो मैं इसमें पोर करके आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरह। जब आप पोर करेंगे तो ये इसमें आपको मिक्स कैसे करना है कि आपने इसको पोर करने के बाद जब आपका ऑयल होगा हीट यानी गर्म हुआ होगा, जलाना नहीं, ये अच्छे से शेक करने पे मिक्स हो जाएगा ऑयल, लेमन एंड रोज़ वाटर। ये 3 इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करने हैं आपने अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग लेके। ये एक सीरम सा बन जाएगा जो कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है और ये इवनली स्प्रेड भी होगा और इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी और इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी होगी। जब आप इसको लगाएंगे तो ये आपने अच्छे से बालों पे अप्लाई करना है। अप्लाई सिर्फ आपने स्कैल्प पे नहीं, अपनी लेंथ पे भी करना है और आपने इसको आधा घंटा लगा रहने देना है। मसाज करने के बाद आधा घंटा आपने धूप में
में बैठें। धूप बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो धूप लिया करें। धूप में लगा के आप आधा घंटा बैठ जाएँ। अगर नहीं बैठना तो आपने एक गर्म तौलिया लिया, उसको आपने नीम गर्म पानी में अच्छे से डिप किया और अपने बालों को मसाज करने के बाद उस पर रैप करके आधा घंटा छोड़ देना है। अभी अप्लाई कैसे करना है कि या तो आप स्प्रे बॉटल से अप्लाई करें, तो ये नहीं कि मैं स्प्रे बॉटल से अप्लाई कर रहा हूँ तो दैट्स इट, मैंने इसको छोड़ दिया। जी नहीं, आप अगर स्प्रे बॉटल से यूज़ कर रहे हैं या हाथों से लगा रहे हैं तो दोनों में आपको फिंगर टिप्स से इसे लगा के 2-3 मिनट्स के लिए मसाज करना है इस हॉट ऑयल को, ताकि आपके अच्छे से पेनिट्रेट होकर स्किन को नरिशमेंट मिले, पोर्स ओपन हो। और स्क्रैच नहीं करना, स्कैल्प ऑलरेडी डैंड्रफ से डैमेज हुए हैं आपके बाल और स्कैल्प पुअर हुआ हुआ है। इसको करके आपने आधे घंटा छोड़ा, लेंस पे लगाया, फिर शैम्पू करना है एंटी डैंड्रफ शैम्पू से। अच्छे से 2-3 बार में क्लेंस करें। ऑयल जब आपका निकल जाए तो आपने कंडीशनर करना है। कंडीशनर आपने लेंथ पे लगाना है, बालों की जड़ों में कभी कंडीशनर नहीं लगेगा। और उसके बाद आपने इसको नेचुरल ड्राई करना है, हीट नहीं देनी, और आपने इसको कोम करना है, सुलझाने हैं बाल। तो आप खुद देखेंगे आपके बालों में कितना फ़र्क आएगा, स्कैल्प नीट क्लीन होगा। मुझसे फीडबैक ज़रूर अपना शेयर करें।